हेलो स्टूडेंट, आज नया टॉपिक शुरू होगा आप लोगों का। और ध्यान रखना इस चीज़ का कि नया टॉपिक मतलब नया चैप्टर, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री 2 इंट्रोडक्शन ख़त्म हो चुका है चैप्टर, ठीक है। अब उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराए जाएंगे, तो वो भी वीडियो बना के आपको पहले डाली जाएगी सभी के लिए। तो आज जो चैप्टर शुरू होगा, आपका चैप्टर का नाम होगा चैप्टर 7। चैप्टर का नाम होगा, इसका नाम है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर का नाम होगा, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होगा। ज़रा खोल के देख लो सभी लोग बुक। चैप्टर 7 का चैप्टर का नंबर 7 है आपका। और सबसे पहले आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा, थोड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा आपका हल्का मुल्का, लाइट सा। इसे वाई एक्सिस बोलते हैं, इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, है ना। ये पूरी लाइन एक्स एक्सिस लाइन होती है, ये वाई एक्सिस होती है, ठीक है। सभी को पता है, ये भी पता है सभी को कि ये पॉजिटिव वाली वैल्यू होती है, ये भी पॉजिटिव वाली वैल्यू होती है, ये नेगेटिव वाली वैल्यू होती है, और ये भी आपकी नेगेटिव वैल्यू होती है, ठीक है। अब आपको इसको ध्यान क्या रखना है। इस चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट, और कोऑर्डिनेट किसको कहा जाता है, पहले एक्स की फिर कॉमा वाई, ये दो वैल्यू जो निकली होती है वही आपको कोऑर्डिनेट होता है। कोऑर्डिनेट एक वैल्यू बोला जाता है, जैसे एक्स की और वाई की वैल्यू होगी उसे कोऑर्डिनेट कहा जाएगा, ठीक है। अब ये वाले आपको हमेशा पहले एक्स वाली वैल्यू लिखी जाएगी, बाद में वाई वाली वैल्यू लिखी जाएगी। ये सभी के दिमाग में फिट होना चाहिए, ठीक है। अब ऐसे होता है एक्स एक्सिस। जब मैं एक्स एक्सिस बोलूँगा तो आप सभी के दिमाग में आना चाहिए एक्स कॉमा 0। अगर मैं बोलूँगा कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस तो आपके दिमाग में ये बात करनी चाहिए। मैं बोलूँगा कोऑर्डिनेट ऑफ वाई एक्सिस तो आपके दिमाग में, सभी के दिमाग में क्या आना चाहिए, 0 कॉमा वाई, ये होना चाहिए। और सभी को ओरिजिन तो पता ही है, ओरिजिन की वैल्यू क्या होती है, 0 कॉमा 0, है ना। और खाली एक्स वाली लाइन को अब्सिसा, अगर मैं बोलूँगा खाली कोऑर्डिनेट बताना है, खाली अब्सिसा का, तो मतलब एक्स की पॉइंट बनाना है। अगर मैं बोला वाई का कोऑर्डिनेट, सिर्फ वाई का कोऑर्डिनेट मतलब तो ऑर्डिनेट। अगर मैं बोला कि कोऑर्डिनेट ऑफ ऑर्डिनेट, तो इसका मतलब क्या है कि कोऑर्डिनेट किससे मांग रहा हूँ मैं, वाई का मांग रहा हूँ सिर्फ। ऑर्डिनेट अगर मैं बोलता हूँ तो मेरा क्या है, सिर्फ वाई का। अब्सिसा बोलता हूँ तो एक्स का। ये ध्यान आपको पहले बचपन में पढ़ा होगा। अब उसके बाद आपका यूजेस सिर्फ इसी का चलेगा। लेकिन अब होता क्या है, जैसे मान लो एक लाइन यहाँ तक ऐसे टच हो गई, तो जब मैं इसका पॉइंट देखूँगा ना, इसका पॉइंट अगर यहाँ पे देख रहा हूँ तो मुझे क्या दिखेगा, 0 कॉमा, या मान लो 4 है तो 4 वैल्यू आ गई। यहाँ का अगर मैं पॉइंट देख रहा हूँ तो क्या आएगा, 4 कॉमा 0, इस तरीके से आएगा। अगर मैं खाली यहाँ की बात करता कि यहाँ का और यहाँ की बात करता, तो यहाँ पे मेरा मान लो ये मान लो 2 होता है, तो आपका 2 कॉमा 2 होता, क्योंकि वाई वाला ये देखो, ये रहा एक्स वाला, ये वाई वाला, और यहाँ पे देखो ये आपका एक्स वाला और ये वाई वाला, तो क्या होता 3 कॉमा 1। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस पूछता तो ये पॉइंट लेता, अगर यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस पूछूंगा तो ये पॉइंट लूँगा। बात समझ में आया मैंने क्या कहना चाहा इसमें? नहीं आया, सब भूल जाओ। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला बोलूँगा। डिस्टेंस का फॉर्मूला जब भी मैं पूछूंगा आप लोगों से, तो आपके दिमाग में बस इतना दिमाग में बैठा होना चाहिए बात कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 1y का होल स्क्वायर, ठीक है। मतलब अगर मैंने एक लाइन बोल दिया और इसके पॉइंट मैंने ऐसे दिया 3 कॉमा माइनस 2 और 4 कॉमा माइनस 2 दे दिया, मैंने कहा यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी निकालो, मतलब डिस्टेंस निकालो। तो जब भी डिस्टेंस निकालने के लिए मैं बात करूँगा तो आपको ये फॉर्मूला दिमाग में आपको चलना चाहिए। तो मैं पहले वाली वैल्यू को जो 3 दे रखा है ना, तो मैं इसको x1 बोलूँगा, तो x2 किसको बोलूँगा, x तो भाई ये वाला है, x की वैल्यू ये है और ये है, y की वैल्यू ये है तो y की वैल्यू ये है। तो x1 की वैल्यू क्या है 3, तो x2 की वैल्यू कौन सी होगी 4, y1 की वैल्यू कौन होगी -2, तो y2 की वैल्यू क्या होगी -2। बात समझ में आया? किसी को डाउट है तो पूछो भी, मैं क्या कहना चाह रहा। अब डिस्टेंस निकालने की बात करिए मैंने, तो डिस्टेंस निकालने के लिए आपको फॉर्मूला तो पता है ना। तो x2 की वैल्यू कितनी है 4 है, माइनस का साइन है, उसके बाद x1 कितना है 3 है, उसका होल स्क्वायर है, प्लस y2 कितना है माइनस का 2 है, और माइनस इसका खुद का था फॉर्मूले में, और माइनस का y1 का माइनस है, तो माइनस क्या हो जाएगा
अब बताओ 4 में से 3 जाएगा, 1 का स्क्वेयरिंग होगा। अब ये 2 में से 2 जाएगा 0, और 0 का स्क्वेयरिंग करूँगा तो क्या आ जाएगा, सब 0, और 0 लिखूँगा क्या मैं 9। और 1 का स्क्वेयरिंग क्या होगा 1, और 1 का रूट क्या होगा 1। और जब भी डिस्टेंस आएगा तो यूनिट लिखोगे। कहाँ पे, यहाँ पे दोनों तरफ माइनस है, और एक फॉर्मूले का खुद का माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ 1 का रूट क्या है 1 आ जाएगा। और जब भी डिस्टेंस निकालोगे ना इस कोऑर्डिनेट के अंदर तो उसकी पहचान होती है, यूनिट लगा होगा। अगर ऐसा पहचान होती है ना, जैसे सेंटीमीटर हो गया, लेंथ, जैसे आप लेंथ बोलते हैं तो मीटर में बोलते हैं, सेंटीमीटर में बोलते हैं। तो कोऑर्डिनेट में अगर डिस्टेंस निकालने की बात करता हूँ तो आप याद रखना यूनिट लिखूँगा। अगर एरिया निकालने की बात करूँगा तो स्क्वायर यूनिट लिखूँगा। अगर मैं एरिया निकालूंगा तो स्क्वायर यूनिट लिखूँगा। सभी को याद रहेगा, स्क्रीनशॉट लो। देखो बच्चों, ये भी डिस्टेंस का फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। ये मान लो आपका एक लाइन है जिसको मैंने इसको ए दिया और इसको मैंने बोला a कॉमा बी है, और ये मेरा माइनस a कॉमा माइनस बी है, ठीक है। और ध्यान रखना ये ग्राफ पे जो लाइन है डिस्टेंस निकालना है इसमें। तो हम क्या बोलेंगे, x1 कितना है a, x2 कितना है मेरे पास माइनस a, और y1 कितना है b, y2 कितना है माइनस b, सही तो है। उसके बाद डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अभी नंबर वाला तो मैंने करा चुका हूँ एक क्वेश्चन, वेरिएबल वाला करा रहा हूँ इस बार, ठीक है। x2 कितना है और x1 एक, और बाकी होल स्क्वायर, y2 माइनस b और y1 आपका b का होल स्क्वायर। माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो ये माइनस का 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन माइनस का रहेगा, माइनस का 2b का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब बताओ 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 आ जाएगा, और a का स्क्वायर a रहेगा, और 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, और b का स्क्वायरिंग b स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। अब बताओ इसमें से कॉमन क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है ना, लाइक 4 कॉमन आ रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आएगा। अब बताओ 4 का रूट क्या होता है 2 होता है, बाकी ये रूट से बाहर नहीं आएगा क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, इसलिए अगर खाली सिंगल होता a स्क्वायर तो मैं सीधे इसके a लिख सकता था। और जब भी ये प्लस माइनस में अगर आ जाता है और सिंगल वर्ड नहीं बनता जब तक रूट से बाहर नहीं आ सकता, ठीक है। अगर ऐसे भी आ जाए ना 36 हो गया प्लस आपका 49 हो गया तो आप सोचोगे कि क्या मैं बाहर कर दूंगा, नहीं, पहले से जुड़ेगा, सिंगल नंबर बनेगा, फिर उसके बाद देखो रूट बाहर आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो इसलिए रूट से बाहर नहीं आएगा। अब उसके बाद आपको पता है डिस्टेंस किस में आता है, यूनिट्स में, तो यूनिट लिखना है आपको, बस ये करना था। स्क्रीनशॉट ले लो। सुनो बेटा, ये क्वेश्चन चेक द वेदर आपको चेक करना है कि जो आपके ये ट्राइंगल एक है और एक ट्राइंगल आपको आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसको मैंने ए माना, इसको मैंने बी मान लिया, इसको मैंने सी मान लिया, तो आपके ने इसको पॉइंट दे दिया 5, -2 और 6, 4 और मैंने इसको 7 -2 ले लिया। इस तरह से मुझे ये प्रूफ करना है, चेक करना है कि क्या ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, 2 अपोजिट साइड इक्वल आनी चाहिए। अगर मैं डिस्टेंस का फॉर्मूला यहाँ का लगाता हूँ, एक बार यहाँ का डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाऊंगा, एक बार यहाँ का डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाऊंगा, इसमें भी 3 डिस्टेंस का फॉर्मूला लगेगा। जैसे अगर तीनों डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाने के बाद अगर कोई भी 2 साइड बराबर आ गई हैं तो मैं कह दूंगा कि वो आइसोसेलेस ट्राइंगल कहलाया जाएगा, ठीक है। तो देखो जरा, सबसे पहले मैंने ए बी का पॉइंट निकाला, ए बी मतलब ये वाली लाइन का निकाला, इस वाली लाइन का डिस्टेंस। तो ए बी क्या है, x1 कितना है 5, तो x2 कितना हुआ 6, y1 कितना है -2, y2 कितना है 4, और मैंने डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दिया। तो यहाँ पे मैं d भी लिख सकता हूँ और a भी लिख सकता हूँ, उससे कोई इशू नहीं, ठीक है। तो अब x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब एक बार ध्यान से देखना, x2 कितना है 6 है, y1 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 4, माइनस यहाँ पे खुद का है फॉर्मूले के अंदर और माइनस उसका वैल्यू भी है, तो माइनस माइनस क्या जाएगा, हाँ, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 का स्क्वायर और यहाँ 4 और 2 6 का स्क्वायर, तो आपका 1 और प्लस 6 36 और कितना जाएगा यहाँ पे 37 यूनिट आ जाएगा। कितना जाएगा
37 यूनिट्स आ गया। अब एक बार हम क्या निकालेंगे, हम एक बार BC का डिस्टेंस निकालेंगे, और BC का x1 की वैल्यू कितनी है आपको 6, और x2 की वैल्यू कितनी है 7 आ गई, और y1 की वैल्यू कितनी है 4, और y2 की वैल्यू कितनी है -2 है। इसमें भी डिस्टेंस का फॉर्मूला आएंगे हम। तो अब मैं फॉर्मूला दोबारा नहीं लिख रहा, सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि x2 की वैल्यू कितनी है। चलो पहले लिख ही देता हूँ, नहीं बच्चे कंफ्यूज रहेंगे। और ये बार बार फॉर्मूला लिख लिख के करोगे ना तो अपने आप याद हो जाएगा फॉर्मूला, इसलिए आप अभी देख लेते हैं। x2 कितना है 7 है, और x1 कितना है 6 का होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस y2 कितना है और -4, तो यहाँ कितना आ जाएगा आपको पता है 1 का स्क्वायर, और यहाँ -6 का होल स्क्वायर। तो आपको पता है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर है, ये 12 में समझ लेना। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, 1 ही लिख देते हैं। तो आपको पता है 1 + 36, तो D की वैल्यू आ गई 37 यूनिट्स आ गया। अब एक बार निकालेंगे हम AC, और AC के पॉइंट क्या लिखेंगे हम, x1 कितना है 5, और x2 कितना है 7 है, और y1 कितना है -2 है। यहाँ से अगर x1 इसको लिया ना तो y1 भी इसको लेंगे, ठीक है, तो -2, y2 कितना है -2। अब क्या करेंगे, डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखेंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। क्लियर। उसके बाद ध्यान से देखना, x2 की वैल्यू कितनी है 7 है, और x1 की वैल्यू है 5 का होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है -2 है, और y1 आपका भी 2 है, देखो y2 का -2 है, y1 भी आपका -2 है, और माइनस उसका खुद का फॉर्मूले में है, तो माइनस क्या हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका जाएगा 7 में से 5 जाएगा 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे ये आपका 0 का स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको पता है कि यहाँ पे आपका यहाँ 4 आ जाएगा, 0 का तो स्क्वायरिंग क्या करो 0 आएगा, तो वैल्यू होती नहीं है। अब 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 का रूट क्या होगा 2 यूनिट्स। तो अब मैंने कंपेयरिंग करा, देखा कोई दो साइड क्या बराबर आ रही है, बिल्कुल आ रही है। कौन है 37 और कौन है AB और BC, ये दो साइड बराबर हो रही है। जैसी दो साइड बराबर आ गई तो इट इज़ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ये प्रूव हो गया कि ये मैंने चेक कर लिया कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। बात खत्म, स्क्रीनशॉट ले लो।